ट्रेन के डिब्बों में सोए हुए लोगों को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि सिर्फ 1 मिनट बाद उनके साथ वह होने वाला है जिसे मौत भी शायद शब्दों में बयान न कर सके। ऐसी मृत्यु जिसकी कल्पना किसी ने सपनों में भी नहीं की थी। 20 अगस्त 1995 रात के 2:54 को उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है। पटरी पर बिल्कुल शांत खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस इंजन बंद डिब्बों में सन्नाटा। इसके अंदर 900 से ज्यादा यात्री अपने अपने घर पहुंचने के सपने देख रहे थे। कोई माँ अपने बच्चों के लिए तो कोई फौजी छुट्टी में घर लौटने के लिए, कोई युवा खिलाड़ी अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत सिर्फ उनसे 60 सेकंड दूर है। इसी पटरी पे ठीक पीछे एक और दैत्य दौड़ा चला आ रहा था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके डिब्बों में भी 1000 से ज्यादा लोग भरे हुए थे। अगले 1 मिनट में भारतीय रेलवे के इतिहास का वह मंजर सामने आने वाला था जिसे देखने वालों की रूह कांप गई थी। एक छोटी सी गलती, एक जानवर और 358 लाशें। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की एक ऐसी भूल थी जिसे सैकड़ों फौजी जवानों और देश के भविष्य युवा खिलाड़ी को नींद में ही मौत के गोद सुला दिया। यह कहानी है कानपुर सेंट्रल की, भारत का सबसे व्यस्त रेल रूट। वह दौर जब ना मोबाइल फोन आम थे, ना जीपीएस था, ना कोई ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम। ट्रेन चलती थी सिर्फ सिग्नल और लोहे की पटरी के भरोसे। दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी 2 ट्रेनें। पहली कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से चली। यह ट्रेन आम यात्रियों और मजदूरों और परिवारों से खचमच भरी हुई थी। इसमें लगे थे पुराने जमाने के वैक्यूम ब्रेक जो हवा के दबाव से काम करते थे। दूसरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरे उड़ीसा से आ रही एक सुपरफास्ट ट्रेन जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान और युवा एथलीट सफर कर रहे थे। सब कुछ समान था, लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी कि अचानक अंधेरे में पटरी पर एक नील गाय आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के नीचे लगा वैक्यूम पाइप टूट गया। वैक्यूम सिस्टम का नियम साफ है कि पाइप टूटा, हवा अंदर गई और ट्रेन के पहिए अपने आप जाम हो जाते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास सुनसान अंधेरे पत्थर की तरह खड़ी हो गई। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरे। टार्च की रोशनी में नीला गाय हटाने और पाइप जोड़ने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी चूक हो रही थी। वह नियम जो उस रात नहीं निभाया गया। रेलवे का नियम कहता है कि अगर ट्रेन जंगल या खुले इलाके में रुक जाए तो गार्ड और पीछे जाकर पटरी पर पटाखे लगाने चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली ट्रेनों को चेतावनी मिल सके। कि उस रात या तो गार्ड ने यह नहीं किया या वक्त ही नहीं मिला और इसी चूक ने मौत का रास्ता खोल दिया। वेस्ट केबिन में यह तैनात गोरेलाल, उसकी जिम्मेदारी यह थी कि यह सुनिश्चित करना कि कालिंदी एक्सप्रेस सेक्शन से गुजर चुकी है या नहीं, लेकिन इंसान और मशीन दोनों धोखा खा गए। कालिंदी एक्सप्रेस अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को लगा कि ट्रेन निकल चुकी है। उसे जरा सा भी अंदाज नहीं था कि उसके सिग्नल से बस कुछ कदम दूर अंधेरे में खराब खड़ी है। तभी सूचना मिली पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है और गोरेलाल ने वह कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने लीवर खींचा और सिग्नल हरा कर दिया। यह कोई साधारण सिग्नल नहीं था, यह 358 लोगों का डेथ वारंट था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। स्पीड बढ़ी, लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन हवा में बात कर रही थी। डिब्बों में यात्री गहरी नींद में थे। अचानक हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर को सामने एक लाल बत्ती दिखाई दी। कालिंदी एक्सप्रेस इमरजेंसी ब्रेक खींचे गए। पहिए में चिंगारी निकली, लेकिन 125 टन की ट्रेन इतनी जल्दी रुकना नामुमकिन था और इस टक्कर ने जिसने इतिहास बदल दिया। टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि 1 मील दूर तक लोगों को लगा कि जैसे कोई बम गिरा हो। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे हिस्से को चीरता हुआ अंदर घुस गया। डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए थे। कालिंदी के जनरल कोच की माचिस की डिब्बों की तरह पिचक गई थी। सुबह जब सूरज निकला तो मंजर ऐसा था कि बचाव कर्मी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। विदेशी मीडिया ने इसे नाम दिया था जंगल ऑफ डेथ, यानी मौत का जंगल। लोहे के मलबे में इंसान फंसे हुए थे। डिब्बों को गैस कटर से काटा जा रहा था। सबसे दुखद बात, मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या फौजी की थी, जो देश की रक्षा करके घर लौट रहे थे।